बचाओ। कोई है, कोई है जो मुझे बचाए। मुझे निकालो यहाँ से। अम्मी, कितना अरसा हो गया, उस हवेली से कितनी आवाज़ें आती हैं। मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई है जो मुसीबत में है। पता नहीं क्यों गांव वालों ने उसको भूत हवेली बना दिया है। वहाँ ना जाकर कोई वहाँ जाए तो सही, एक दफ़ा तो जाकर देखना होगा। अम्मी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक दफ़ा वहाँ जाऊँ, देख कर आऊँगी कि वहाँ पे क्या है, आखिर किसकी आवाज़ है। मिरहा मिरहा, मैं तुम्हें ये बात समझा समझा कर थक गई हूँ। हमारा उस हवेली से कोई ताल्लुक नहीं है। वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। आज तक कोई गया है पूरे गांव में से? अरे वहाँ पर चुड़ैलों का बसेरा है। जो भी जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा। एक तुम हो, हर रोज तुम एक ही टॉपिक पे बात करती हो। खबरदार, अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो सुकून से अपने घर में रहो। मिरहा, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कभी तो बड़ों की बात मान लिया करो। अब मैं भी तो हूँ, मैंने तो कभी नहीं सोचा, बल्कि मुझे तो बहुत डर लगता है। वहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। बाकी लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन मिरहा सारी रात नहीं सो पाती। वो हर रोज़ उस हवेली के बारे में सोचती है और आज भी सारी रात सोचती रही। आयला, नाश्ते में कितनी देर है? ज़रा जल्दी करो ना, बहुत देर हो रही है, बस तुम जल्दी करो। हाँ मिरहा, बस थोड़ी ही देर में नाश्ता बन जाएगा। बस तवा गर्म होने की देर है, फिर मैं रोटियां डालूंगी और बाकी सब कुछ तो बन गया है। क्यों इतनी जल्दी क्यों है? मुझे किस चीज़ की जल्दी होनी है, बस मुझे ना भूख बहुत लगी है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो। भूख बहुत लगी है मुझे, आज तो भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही, बस जल्दी कर दो। अच्छा, सब्र कर लो, इतनी भी क्या भूख लग गई। बस मैंने बता दिया ना, रोटियां बन रही हैं। ऐसा करो, तुम जाकर बर्तन लगाओ उतनी देर, फिर मिलके नाश्ता करते हैं। हाँ चलो ठीक है, मैं बर्तन भी लगा लेती हूँ और अम्मी को भी बुला लेती हूँ, तुम भी आ जाना। मिरहा के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। पता नहीं पहले तो कभी इसे भूख नहीं लगी, बल्कि इसे तो लगती ही नहीं है। पता नहीं जल्दी किस चीज की है। अरे भाई, नाश्ता करते साथ ही सवारी घर से बाहर किधर को चल दी? खैरियत तो है? इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? कुछ अता पता ही नहीं। जी अम्मी, बस मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, सौलिया की तरफ जा रही हूँ, थोड़ा काम था उससे। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। जल्दी और तुम वापस आ जाओ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता मिरहा। और ख़ास तौर पर सौलिहा के घर से तो तुम कभी वापस आती ही नहीं। अब तो तुम मुझे शाम तक मिलोगी नहीं, इसलिए पहले जाओ और दोनों बहनें मिलकर कपड़े धो। इतने सारे कपड़े धोने वाले हैं, फिर उसके बाद जहाँ जाना हो चली जाना। अभी जाओ, शाबाश। कपड़े धोने का कहकर मिरहा की अम्मी वहाँ से चली जाती हैं। अरे एक तो समझ में नहीं आ रहा मैं बाहर कब जा पाऊंगी। मुझे आज हर हाल में उस हवेली में जाना ही जाना है। उसके बाद मिरहा और आयला ने मिलकर बहुत सारे कपड़े धोए। कपड़े धोते धोते उन्हें शाम हो गई, लेकिन मिरहा ने भी ठान ली थी कि आज भले रात हो जाए, लेकिन वो उस भूतिया हवेली में जाकर ही दम लेगी। अरे मिरहा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? अब तो शाम हो गई है। सौलिहा के घर कल चली जाना, इतनी भी क्या जल्दी है? तुमने अगर मेरे साथ चलना है तो चुपचाप चलो, कोई सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, सवाल जवाब कैसे ना करूं? और ये तुम कौन से रास्ते से जा रही हो? सालिहा का घर ये रास्ता तो नहीं जाता। मिरहा, कुछ बताओगी? मिरहा, इससे आगे एक कदम भी मत बढ़ाना। पहले मुझे बताओ कि ये तो सालिहा के घर नहीं जाता रास्ता, और ये अजीब से सुनसान वीरान रास्ते में कहाँ ले आई हो? कहाँ जा रही हो? कुछ तो बताओ। आयला, मैं सालिहा के घर नहीं, उस भूत वाली हवेली में जा रही हूँ। अब अगर चलना है तो चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना चली जाओ। अरे मिरहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हें हमेशा अम्मी ने रोका, मैंने रोका, गांव का कोई भी शख्स उस हवेली की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता, और तुम रात के इस पहर वहां जा रही हो। मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। तुम चलो मेरे साथ घर, मैं अम्मी को बताती हूँ, वो तुम्हारी खबर लेंगी। बस जल्दी चलो घर। आयला, तुम्हें तो पता ही है कि अगर मैं कोई काम करने की ठान लूं तो वो मैं करके रहती हूँ। जब मैंने कह दिया कि मैं उस हवेली में जाऊंगी तो मैं जरूर जाऊंगी, मुझसे नहीं रहा जाता। पता नहीं किसकी आवाजें हैं, कौन है वहां पर? एक तुम और ये तुम्हारे डरपोक गांव वाले। अगर तुम्हें नहीं जाना तो ठीक है, मुझे तो जाना ही जाना है, इसलिए तुम घर वापस चली जाओ। नहीं मिरहा, मैं हरगिज तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुझे तो उसका नाम सुनकर ही बहुत डर लगता है और अजीबो गरीब आवाजें आती हैं। तुम भी मत जाओ ना मिरहा।
आयला ने मिरहा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिरहा अपनी जिद की पक्की थी। आयला दिल ही दिल में बहुत परेशान हो रही थी। अब उसने सोचा कि वो वापस जाकर अपनी अम्मी को और गांव वालों को ही बताए, क्योंकि अब उसे डर लग रहा था कि पता नहीं उसकी बहन वापस आएगी या नहीं। ये सोचकर वो वापस घर की तरफ चल पड़ी। दूसरी तरफ मिरहा हवेली के अंदर पहुंच गई। हवेली के अंदर पहुंचकर उसने देखा हर तरफ सुनसान, वीरान, और ऐसे लगता था जैसे कई सालों से वहां कोई नहीं आया। वो हवेली बहुत ज्यादा गंदी पड़ी हुई थी। अम्मी अम्मी अम्मी, मिरहा उस हवेली में चली गई है। अम्मी, वही भूतिया हवेली। मैंने उसे बहुत रोका अम्मी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। पता नहीं अब वो वापस आएगी भी या नहीं। अम्मी, उसे बचा लें प्लीज़ अम्मी। आयला का शोर सुनते ही इर्द गिर्द के लोग भी इकट्ठा हो गए। सब लोग बहुत परेशान हुए कि आखिर मिरहा उस हवेली में क्यों गई। अब सब लोगों को मजबूरन मिरहा को बचाने के लिए उस हवेली की तरफ जाना पड़ना था। सब गांव वालों ने जाने का इरादा कर लिया। इतने सालों में आज तक कोई भी उस हवेली की तरफ नहीं गया था, लेकिन आज मिरहा को बचाने के लिए सब डरते डरते आखिर उस हवेली की तरफ चल ही पड़े। दूसरी तरफ मिरहा हवेली के मजीद अंदर चली गई और आवाज़ें देकर पूछने लगी, कोई है यहाँ पर? क्या कोई मेरी आवाज़ सुन सकता है? कोई है यहाँ पर तो सामने आए। हेलो, कोई है यहाँ पर? बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। मिरहा के पुकारने पर फिर से वही आवाज़ आने लगी। अब तो मिरहा को यकीन हो गया कि कोई ना कोई ज़रूर है। वो आवाज़ की सिमत चल पड़ी। मिरहा जब उस कमरे का ताला तोड़कर अंदर गई तो वहाँ एक बूढ़ी ज़ईफ़ औरत बहुत ही खस्ता हालत में पड़ी थी। वो बहुत ही बीमार और बहुत ही बुरी हालत में थी। ऐसा लगता था कई अरसे से कहीं नहीं गई, ना नहाया है ना कुछ खाया है। शुक्र है कोई तो आया, कोई तो मुझे बचाने आया। इतने सालों से मैं इस कमरे में बंद हूँ, बेयारो मददगार हूँ। शुक्र है बेटा तुम आई, वरना शायद मैं पुकारती पुकारती ही इस दुनिया से चली जाती और कोई भी मुझे बचाने नहीं आता। बेटा, कुछ साल पहले मेरे देवर और देवरानी मुझे यहाँ पर बंद कर कर चले गए थे। दोबारा किसी ने नहीं पूछा। उन्होंने तो दुश्मनी निभा दी, लेकिन सब लोग समझते रहे कि शायद वो मुझे मार कर चले गए हैं। किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा। मिरहा को उस औरत की बातें सुनकर बहुत तरस आया और अपने आप पर गुस्सा भी कि इतने अरसे से वो इस हवेली में क्यों नहीं आई। फिर वो उस औरत को लेकर हवेली से बाहर चली गई। जैसे ही वो बाहर आई, वहाँ पर उसकी अम्मी, बहन और गांव के कुछ लोग मौजूद थे। फिर उसने उन सब लोगों को बताया कि वो औरत कोई चुड़ैल नहीं है, बल्कि बेचारी बेयारो मददगार इतने साल यहाँ कैद रही और गांव वालों की बेहिसी और मनगढ़ंत कहानियों की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मिरहा की बातें सुनकर सब गांव वालों को बहुत दुख हुआ। सब लोग बहुत शर्मिंदा हुए और मुआफ़ी मांगी इस औरत से कि इतने साल वो इस हवेली में दाखिल नहीं हो सके। और सब लोगों ने मिरहा को शाबाश दी कि आज उसकी हिम्मत और हौसले की वजह से वो बूढ़ी औरत उस कैद में मरने से बच गई।